साईं की बात। बच्चे, एक बहुत बड़ी मुसीबत से तुम बचे हो, और जानते हो कैसे? साईं सा चरित्र के माध्यम से। जो साईं सा चरित्र तुम हर गुरुवार पढ़ते हो ना, पारायण करते हो ना, इसके कारण तुम बचे हो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम पर एक बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई थी, और इसका अंदाजा भी था तुम्हें। बहुत सारी चीजें होने भी वाली थी तुम्हारे ऊपर, लेकिन देखो, ये तुम्हारी भक्ति का कमाल है, ये तुम्हारी साईं सा चरित्र पढ़ने का कमाल है। जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना, इतने विश्वास के साथ, इतने दिल के साथ ना, तो मुझे करना ही पड़ता है, तो मुझे कमाल दिखाना ही पड़ता है, अपनी लीला दिखानी ही पड़ती है। तुम पर बहुत बड़ा संकट था, तुम बहुत बुरी तरह से फंसने वाले थे, चारों तरफ से तुम फंसने वाले थे, और तुम्हारा नाम बहुत खराब होता, चीजें बहुत खराब होती, तुम्हारे रिश्ते खराब होते, लोग तुमसे दूर हो जाते। इस कारण मैंने वो नहीं होने दिया, तुम्हें बचाया। लेकिन अब मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, किसी पर भरोसा नहीं करोगे। तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो और फिर बाद में पछताते हो, तो आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझ गए? और सुनो, तुम मेरा जवाब जानना चाहते हो ना, तो मेरा जवाब है हाँ। हाँ, मेरा जवाब है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत दिनों से परीक्षा ले रहा था, बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे। लेकिन तुमने सबूरी रखी, तुमने श्रद्धा रखी, तो मेरा जवाब हाँ है। मुझे खुशी हुई है तुमसे, क्योंकि तुमने श्रद्धा रखी है मुझ पर, तुमने सबूरी रखी है मुझ पर, विश्वास किया मुझ पर। तो हाँ कहता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी बात मान ली मैंने, तुम्हें हाँ कह दिया, स्वीकार कर लिया चीजों को। और सुनो, तुम्हें वो सारी चीजें मिलने वाली है मेरे बच्चे, सारा सब कुछ, सुख सुविधाएं, धन दौलत, तुम्हें वो सब मिलेगा। तुम्हारे कमरे की हर एक चीज का ध्यान मैं रखूंगा, तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी, हर वो एक चीज तुम हासिल कर पाओगे जिसकी तुम इच्छा रखते हो, जिसे पाने से तुम्हें खुशी मिलती है ना, वो मैं तुम्हारी जिंदगी में जरूर लेकर आऊंगा। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो बहुत दिनों से, और तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा, उसे पाकर खुशी मिलेगी, तो फिर मैं अपने बच्चे को खुशी क्यों ना दूं? मैं तुम्हें वो खुशी देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, और जो खुशी देना चाहता हूँ ना, उसकी बहुत सुंदर तरीके से संभाल भी मैं ही करूंगा, उसे बहुत अच्छे से संभाल कर मैं ही रखूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं ही रखूंगा तुम्हारे लिए। और सुनो, जैसे हर बार तुम प्रयास करते आए हो ना, इस बार भी प्रयास करो मेरे कहने पर, क्योंकि तुमने ध्यान दिया होगा इससे पहले भी तुमने एक ही चीज के लिए कई बार कोशिश की, उसके बाद जाकर वो चीज तुम्हें मिली है, जानते हो ना? तो इस बार भी वही होगा। जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक बार और कोशिश, सिर्फ एक बार और मेरे कहने पर तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी जो तुम चाह रहे हो। तुम्हारी लगातार कोशिशें तुम्हें मजबूत बनाएंगी, तुम्हें सफल बनाएंगी, मैं तुमसे कहता हूँ। और तुमने हर बार जो कोशिश की है ना, उसका परिणाम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इस बार तुम सफल हो जाओगे। और सुनो, जो तुम काम करना चाह रहे हो ना, उस काम को तुम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हें किसी की मदद मिलेगी, किसी का योगदान मिलेगा, और उसके योगदान के सहारे तुम उस काम को कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अपने उस बच्चे को मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे योगदान के लिए। उसकी मदद से ना तुम अपने काम को पूरा कर पाओगे। जो काम तुम्हें अभी आधा अधूरा सा लग रहा है ना, तुम्हारे कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन वो पूरे हो जाएंगे। आज नहीं पूरे हो पा रहे तो क्या हुआ, कल तक वो पूरे हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी बिल्कुल डांट नहीं पड़ेगी, मैं पढ़ने नहीं दूंगा, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और एक चीज तुमसे कहना चाहता हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो, पर मायूस मत रहा करो, उदास मत रहा करो, हमेशा खुश और मुस्कुराते हुए रहा करो। मैं तुम्हारे चेहरे पर ना हमेशा मुस्कान और खुशी देखना चाहता हूँ। तुम जब उदास होते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अपने मन को शांत रखा करो। तुम्हारे मन में जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना आपस में, तुम्हारे मन और दिल के बीच में, कभी कभी तुम्हारा मन कुछ और कहता है और तुम्हारा दिल कुछ और कहता है, तुम्हारा दिमाग कुछ और कहता है। समझ में नहीं आता कि किसकी सुनोगी किसकी नहीं सुनोगी। जहां तुम्हारे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही हो ना, उस वक्त के लिए सारे फैसले
अपने बाबा के ऊपर छोड़ देने चाहिए। उस समय अगर तुम्हें समझ ना आए ना तो कमजोर मत पड़ना, बस ये कहकर अपने आप को छोड़ देना कि बाबा आप पर समर्पित कर दिया, अब आप संभालो, फिर मैं संभाल लूंगा, तुम देख लेना। और सुनो, अभी तुम्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे जीवन में ना मैंने बहुत कुछ किया। तुम्हारे जो पिछले दिन है ना, अगर तुम उठाओगे ना, देखोगे, चीजों को महसूस करोगे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी कृपा थी तुम पर। उस वक्त भी थी जिस वक्त तुम समझ नहीं पाए थे, उस वक्त भी तुम्हारी सारी जिद्दें पूरी की थी मैंने, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की थी मैंने। जरा नजर डालो अपने पुराने जिंदगी पर, देखो कैसी थी जिंदगी तुम्हारी। और कुछ पल जब मैं आया था तुम्हारे पास, उस वक्त तुम्हारी जिंदगी कैसी हो गई थी। तुम्हें वो हर चीज हासिल होनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे कर कर, और आज तुम इस मुकाम पे खड़े हो ना, तो वो भी मेरे आशीर्वाद से। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम पर ना शनि प्रभाव डाल रहा है मेरे बच्चे। तुम कई दिनों से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। हर शनिवार को तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ घटित जरूर हो रहा है। तुम एक काम करो, आज से तुम हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल की रोटी बना करना, यानी कि रोटी बनाकर उसमें सरसों का तेल लगाकर उस कुत्ते को तुम खिला सकते हो। चाहो तो इमरती खिला सकते हो, दोनों में से जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। अगर चाहो तो शनिदेव के मंदिर जाकर शाम के वक्त दीपक जला सकते हो। उस सरसों के दीपक में तुम काले उड़द और काले तिल डालकर शनिदेव महाराज के आगे जला सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हो। ये जरूर करना, और ये इसी शनिवार से 7 शनिवार तक तुम करना। फिर देखना धीरे धीरे कर कर तुम्हारे ऊपर से जो शनि का प्रकोप है ना, वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। और जो तुम्हारी लड़ाई झगड़े काय कलेश चीजें हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं ना, वो होना बंद हो जाएंगे। तुम काफी दिनों से देख रहे होगे कि काफी दिनों से ना हर शनिवार को तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है तुम्हारे साथ। वो शनिदेव का प्रकोप है, तुम समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने तुम्हें बता दिया, समझा दिया, अब बस वैसा ही करो। और सुनो, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उनका कभी कोई काम नहीं रुकता, और तुम्हारा भी कोई काम नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं रुकेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे, जो भी काम करोगे, चाहे तुम्हारा काम इधर से हो या उधर से हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, उस जिम्मेदारी को भी मैं ही निभाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई है तो उसे मैं ही संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। ये मत सोचो कि बाबा कैसे होगा, अरे तेरे बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। तेरा आज तक कोई काम रुका है जो अब रुकेगा? हाँ, मैं कभी तेरा काम रुकने नहीं दूंगा, कभी नहीं। और सुनो, ज्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते अपनी, तो छोटी छोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर सकते हो ना। तो अपनी उन ख्वाहिशों को तो कम से कम पूरा कर लिया करो। जिन चीजों की तुम्हें चाह रहती है, जरूरत रहती है, तो कम से कम वो तो अपने लिए खरीद लिया करो, उन चीजों को तो अपने लिए ले लिया करो। उसमें भी तुम क्यों कंजूसी करते हो? सबके लिए ले लेते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ लेते हो हमेशा। सबकी पसंद नापसंद का हमेशा तुम्हें ख्याल रहता है, सिर्फ अपने आप को छोड़कर। अपने आप को तुम हमेशा नजरअंदाज करते हो। ये करना छोड़ दो और अपने लिए जीना शुरू करो, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी भी है। तुमने अपनी ये जिंदगी को ना ऐसा एक तरफ रख दिया जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं जिंदगी में, तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, जिंदा लाश बनकर जीते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? अपने आप को खुश रखना सीखो, अपने लिए जीना सीखो, छोटी छोटी खुशियों को लेना सीखो, अपने लिए करना सीखो। वो चाह पैदा करो अपने अंदर जो तुमने कहीं एक तरफ दबा ली है। उस चाह को, उन शौकों को दोबारा से उत्पन्न करो। वो सब कुछ मैं पूरे करवाऊंगा। तुम्हारा बाबा है ना, अब तुम्हारा बाबा तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, अब सब कुछ पूरा होगा। तुम्हारे शौक भी, तुम्हारे चाहते भी, सब पूरा होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।